Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 3rd in atom and molecules. आज हम बेटा कुछ पहले फॉर्मूले देखेंगे कि फॉर्मूले क्या हैं। ये फॉर्मूले किस चीज़ के हैं बेटा? मोल कॉन्सेप्ट के हैं। कल हमने क्या किया था? मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। तो आज सबसे पहले कुछ फॉर्मूले देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट के, उन्हीं के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन आंसर डन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूले हमारे पास हैं ये, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? अगर हमने बेटा क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा हो कि आपने नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं, किसके रिस्पेक्ट में? मास के रिस्पेक्ट में। आपको मास दे रखा है, आपको क्या दे रखा है बेटा? मास दे रखा है। नंबर ऑफ मोल मास के रिस्पेक्ट में आपको क्या कर रहे हैं? फाइंड आउट करने हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। गिवन मास दिया गया होगा, मोलर मास हमारे पास होगा, तो नंबर ऑफ मोल हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास मास के कंसेप्ट में। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल किस में लिखेंगे बेटा? एन में, ठीक है, याद रख लेना। एन हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ मोल को शो करता है, स्मॉल एम गिवन मास को शो करता है और कैपिटल एम मोलर मास को शो करता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया, एन इज इक्वल एम अपॉन में एम, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया किसके रिस्पेक्ट में? अगर नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं मास के रिस्पेक्ट में। फिर हमारे पास सेकंड फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल हमने फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट किए हैं, यहाँ पे भी क्या करने हैं? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन यहाँ पे मास के रिस्पेक्ट में थे, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में आएंगे? पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर आपको कहे कि पार्टिकल के रिस्पेक्ट में अपने नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल जितने नंबर दे रखे हैं बाय में अवोगाड्रो नंबर का आपको पता है क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करने? पार्टिकल के। फॉर्मूला क्या है? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में अवोगाड्रो नंबर। सो हियर एन इज नंबर ऑफ मोल और कैपिटल एन इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और एन नोट, इसको एन नोट बोलते हैं, ये जो ओ टाइप का लगा रखा है इसको नोट बोलते हैं। तो ये हो गया एन नोट। एन नोट क्या होता है? अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। एन क्या है हमारे पास? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल है, और एन नोट क्या है? अवोगाड्रो नंबर। तो ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला आ गया, ये फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। थर्ड फॉर्मूला क्या है? अगर हमने क्या करना है बेटा? नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं। क्या करना है बेटा? नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मोलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं, किसके रिस्पेक्ट में? मास के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मास के रिस्पेक्ट में हमने क्या करना है? नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मोलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सुनो ध्यान से। उसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। सिर्फ इतना याद रख लेना है, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मोलिक्यूल अगर आपने फाइंड आउट करने हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू अवोगाड्रो नंबर। ये हमारे पास क्या आ गया? फॉर्मूला। तो एन इक्वल एम अपॉन में एम इनटू एन नोट। ये हमारे पास क्या आ गया? थर्ड फॉर्मूला आ चुका है। तो ये तीन फॉर्मूले आपने क्या कर लेने हैं बेटा? अच्छे से इसको रिवीजन कर लेनी है, अच्छे से लर्न कर लेने हैं इन तीन फॉर्मूलों को। फिर इसी के बेस पे हम आगे क्या करेंगे? जो भी मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको डन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुनो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फ्लोइंग। अब नंबर ऑफ मोल हमने फाइंड आउट करने हैं, और आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? 52 ग्राम ऑफ हीलियम। 52 ग्राम हमारे पास क्या दे रखा है? हीलियम दे रखा है। फाइंडिंग मोल फ्रॉम दी मास, मोल फाइंड आउट करना है मास से। तो सबसे पहले आपको पता है, यहाँ पे लिखो आंसर। सबसे पहले आपको पता है हमारे पास 52 ग्राम क्या दे रखा है? हमारे पास गिवन मास दिया गया। मास कितना है हमारे पास? गिवन मास कितना है? जो कि हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना है? 52 ग्राम। और आपको पता है इसके अंदर क्या होता है? मोलर मास। मोलर मास हमें निकालना है किसका? हीलियम का, ठीक है। गिवन मास बाय मोलर मास होता है हमारे पास। तो यहाँ पे मोलर मास हमारे पास कैपिटल एम। इसको निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मास जो होता है हमारे पास, एटॉमिक मास जो होता है हीलियम का, वो कितना होता है? 4u होता है, ठीक है।
तो अगर 4u होता है तो 4u की जगह क्या लगाएंगे 4g। मैंने आपको पीछे बता रखा है u की जगह g आएगा। तो हमारे पास मोलर मास हमने निकाल लिया किसका, हीलियम का, कितना आएगा 4g। ओके, तो कहाँ से फाइंड आउट किया हमने, एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास किसका, हीलियम का। एटॉमिक मास हीलियम का कितना होता है 4u होता है। फिर u को किस में चेंज कर देंगे, g के अंदर, तो 4g आंसर आ गया। ओके, अब फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन गिवन मास अपॉन में मोलर मास। फिर n इज इक्वल स्मॉल m बाय कैपिटल M। तो स्मॉल m का 52 ग्राम अपॉन में कैपिटल M 4 ग्राम, कितने पे कटता है 13 पे। तो ये क्या आ गया हमारे पास बेटा आंसर। तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास जो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं किसके रिस्पेक्ट में, मास के रिस्पेक्ट में, वो कितने हैं बेटा 13 हैं। तो फर्स्ट का क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, उसके अंदर आप वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड क्या है हमारे पास, 12.044 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। यहाँ पे नंबर ऑफ हीलियम एटम दे रखे हैं। ठीक है, फिर हमने क्या करना है इसके अंदर, फाइंड दी मोल फ्रॉम दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, मोल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो क्या होता है हमारे पास, पहले यहाँ पे देखो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स अगर पार्टिकल के रिस्पेक्ट में करें तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, आपको याद होना चाहिए, क्या था, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में क्या, अवगैद्रो नंबर, यही था। तो n इक्वल क्या था, n अपॉन में n नोट। और आपको पता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं हीलियम एटम के, नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं हीलियम एटम के कितने दे रखे हैं, ये n। तो यहाँ पे ये लिख लो बेटा पहले कि n का वैल्यू जो है हमारे पास इसके अंदर कितना है, इतना है। ठीक है, फिर हमारे पास अवगैद्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो तो फिक्स होती है ना। अवगैद्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो तो फिक्स होती है। ओके, ऊपर वाला हमें दे रखा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, किसके रिस्पेक्ट में, पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। अब वैल्यू पुट आउट कर दो, बस आंसर आ जाएगा आपका। 23 से 23 कैंसल। अब देखो मैंने इसके पॉइंट हटा दिए, पॉइंट हटाने पर क्या होगा, ऊपर नीचे पॉइंट हटा दो तो ऊपर 1000 लग जाएगा, नीचे भी कितना 1000, 3 को छोड़ के है ना, तो ये भी कट आउट हो जाएंगे, कितने पे जाएगा 2 पे। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था, हमने निकाल दिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले वाले में हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, अब वाले में क्या निकालना है बेटा, कैलकुलेट द मास ऑफ द फ्लोइंग, मास निकालना है हमने। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन है इसके 4 पार्ट हैं और इसके अंदर हमने मास निकालना है। तो मास निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास बेटा, देखो यहाँ पे 0.5 मोल ऑफ N2 गैस दे रखे हैं हमारे पास। ठीक है, और इसमें से हमें क्या निकालना है, मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, गिवन मास बाय में मोलर मास, यही होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा, गिवन मास इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। बस यहाँ से हमने क्या करना है, आपको पता है ये होता है स्मॉल m और ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है n इंटू कैपिटल M। बस इतना याद रख लेना है। तो ये फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, मास। ठीक है, तो मास फाइंड आउट करने के लिए हमें n पता होना चाहिए। n कितना दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स
0.5 मोल दे रखा है ना, तो n हमें दे रखा है 0.5 इंटू m। आपको पता है m कैसे निकालते हैं, अब m इसका निकालेंगे N2 गैस का। और आपको पता होना चाहिए हमारे पास नाइट्रोजन का कितना होता है, मोलर एटॉमिक मास कितना होता है नाइट्रोजन का। एटॉमिक मास नाइट्रोजन का होता है 14, ठीक है। नाइट्रोजन है कितने 2, कितना हो गया 28U, और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे 28G के अंदर। याद रख लेना आपको मोलर मास आनी चाहिए सभी के, मैंने आपको पहले ही टेबल के अंदर बताया था कि आप सभी को मोलर मास आनी चाहिए, ओके। n का कितना होता है 14 होता है, n कितने हैं 2 हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ 28U आएगा। और आपको पता है ये मोल वाले क्वेश्चन है, तो U को किस में चेंज करना है 28G में, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 28G करो, कितना आएगा 14G क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट का आंसर आ गया। सिर्फ इतना ही याद रख लेना है, फॉर्मूला क्या आता है नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन में मोलर मास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो गिवन मास हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड भी सेम ही है हमारे पास, ठीक है, सेकंड भी सेम ही है, मैं सीधा ही करवा दूंगा। सेकंड क्या है 0.5 मोल ऑफ n एटम, यहाँ पे N2 एटम थे, N2 गैस थी, और यहाँ पे क्या है n एटम है, यहाँ पे क्या है n एटम है, ओके। याद रख लेना n एटम है सिर्फ, ओके। तो यहाँ पे 0.5 मोल n एटम के निकालने हैं। फॉर्मूला क्या था, मास का क्या था n इंटू m, ओके। अब तो फॉर्मूला आपको गिवन मास का याद होना चाहिए। n कितना दे रखा है 0.5 दे रखा है, इंटू m हमने अभी निकाला था, n का कितना आता है 14 आता है, ये n2 का है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया था, अकेला n का कितना आएगा 14, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 7G आंसर। अकेला जो n है उसका हमारे पास क्या आता है 14U, और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर 14G के अंदर, ओके। तो ये हमने यहाँ पे फिल किया है, पता होना चाहिए आपको, ओके। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपको सभी के फॉर्मूले पता होना चाहिए, ओके। देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यहाँ पे दे रखा है थर्ड में 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ n एटम, नंबर ऑफ n एटम हमारे पास दे रखे हैं। मास फ्रॉम नंबर, पहले हमने कहाँ से निकाला है बेटा, जो मास निकाला है हमने वो मोल ऑफ मॉलिक्यूल में से निकालना है, और यहाँ पे नंबर में से निकालना है, ठीक है। तो नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, यही होता है ना, अपॉन में अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, क्यों, क्योंकि इसमें सबसे पहले हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये है n अपॉन में n नोट, ये सब कुछ दे रखा है। n हमें कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे n दे रखा है 3.0, कितना दे रखा है 3.011 इंटू 10⁻23 अपॉन में n नोट की हमेशा वैल्यू क्या होती है एक जैसी, ये तो आपको बिल्कुल ऐसे लर्न होनी चाहिए, ठीक है। n नोट की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दो, हमने n की वैल्यू निकाल ली है, ओके। नंबर ऑफ मोल के फॉर्मूले से n की वैल्यू निकाल ली है। अब हमने इसके अंदर भी मास निकालना है, तो मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू m, ओके। n का वैल्यू अभी हमने निकाला है, n का वैल्यू कितना आया है 3.011 इंटू 10⁻23 अपॉन में 6.023 इंटू 10⁻23 अभी आया है ये, ओके। 22 सॉरी ये 22 होता है,
ओके, तो यहाँ पे भी 2 2 लगा दो। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सुनो ध्यान से, इसके अंदर मास फॉर्मूला ये होता है इनटू m। n तो हमें पता लग गया ये वाला है, n ये वाला है पूरा, और m क्या है, m किसका निकालना है, n एटम का। तो n एटम का अभी पीछे निकाला था, कितना आता है 14। बस अब आपने क्या करना है, इसको देखो, इससे ये कैंसिल आउट होता है, इसका क्या कर दो, ये हटा दो, पॉइंट हटा दो, कितना आएगा, ऊपर 1000 नीचे भी 1000, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसका इससे क्या कटता है, कट जाता है ये, तो आंसर कितना आ गया, m का कितना आ गया, 7 आंसर आ गया। ये थर्ड का आंसर आ गया हमारे पास। दोबारा से फिर देख लो इसको, नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल होते हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय में अवोगाड्रो नंबर, n इक्वल n अपॉन में n नॉट, यही फॉर्मूला है। अब n का वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है, अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू ये रहा, इसके अंदर फिल कर देना है। मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एम होता है या m इंटू n होता है, एक ही बात है, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है, आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये दे रखा है नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, मास निकालना है। पहले n एटम का दे रखा था, फिर ये N2 मॉलिक्यूल का दे रखा है, तो वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा था, अभी निकाला है, n इक्वल टू n बाय n नोट, ठीक है। तो n क्या है 0.022 10⁻23, नीचे भी कितना आएगा, n नोट की वैल्यू भी क्या होती है, यही होती है, सेम ही, n नोट की वैल्यू भी यही होती है, सेम ही, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 1। ओके, अब मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एम, n का वैल्यू 1 इंटू एम का वैल्यू, m कहाँ पे है, यहाँ से फाइंड आउट करना है। मोलर मास इसका, n2 का मोलर मास क्या होता है, n का मोलर मास कितना होता है 14U, ओके, और n2 का मोलर मास कितना होगा 14 इंटू 2, कितना आ गया 28U, और U को किस में चेंज करना है, G के अंदर, तो कितना आ गया 28G, कितना आ गया मोलर मास 28G आंसर। ये फोर्थ का भी आ गया हमारे पास, बिल्कुल बेटा आंसर। बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए और बाद में कुछ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो इसके अंदर है क्या, सुनो ध्यान से। सबसे पहले कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक जो हमारे पास पार्ट दे रखे हैं, 3 पार्ट दे रखे हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं हमने, उनको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है सभी के अंदर, उसी के वे में नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे। जैसे 46 ग्राम ऑफ Na एटम, 46 ग्राम Na एटम दे रखा है, नंबर फ्रॉम मास, नंबर निकालना है इसी मास से, ठीक है। तो नंबर निकालना है इसी मास से, तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम निकालेंगे। तो फर्स्ट में क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम, और मैंने आपको थर्ड जो फॉर्मूला लिखवाया था वो यही था। नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम ये निकालने हैं, m अपॉन में स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M इंटू n नोट, ठीक है। तो इसके निकालने का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं इसी के अंदर, क्योंकि n एटम 46 ग्राम दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ एटम ही इसके अंदर निकालने हैं। और मैंने थर्ड के अंदर बताया था नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए ये सेम फॉर्मूला आप वहाँ अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, m दे रखा है क्या, हाँ, मास दे रखा है 46 ग्राम, गिवन मास दे रखा है 46 ग्राम अपॉन में मोलर मास। तो मोलर मास इसका फाइंड आउट कर लेंगे, मास दे रखा है, मोलर मास फाइंड आउट करना है। आपको पता होना चाहिए Na एटम का मोलर मास क्या होता है, Na एटम का जो मोलर मास होता है, मोलर मास से पहले एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना होता है 23U, मोलर मास निकालो कितना आएगा 23G, तो कितना आएगा 23 इंटू n नोट, इसकी वैल्यू क्या होती है, सेम ही होती है, यहाँ से निकाल दो,
कितना आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितना आएगा 12.044 इंटू 10⁻23। तो ये आ गया इनका वैल्यू। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल के अंदर क्या था, यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने थे, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल में क्या फाइंड आउट करना था, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम निकाल दिया। फॉर्मूला गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू अवोगाड्रो नंबर, वैल्यू बस पुट आउट करनी है, आपके सामने आंसर आ गया। ओके, ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन में निकालेंगे, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है दे रखा है बेटा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दे रखे हैं, बस इतना याद रख लेना है। फॉर्मूला सेम है हमारे पास, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाउंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में सेम फॉर्मूला मोलर मास इनटू अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। वही n इक्वल स्मॉल m कैपिटल M इंटू n नोट, सेम। गिवन मास कितना दे रखा है 8 ग्राम, गिवन मास दे रखा है 8 ग्राम अपॉन में O2 मोलिक्यूल। अब मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास किसका निकालना है, O2 मोलिक्यूल का, याद रख लेना O2 का। O2 से पहले निकालेंगे O का, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कितना होता है आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16U। ओके, टेबल के अंदर अच्छे से याद कर लेना। O2 का कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 32U। इसको U को किस में चेंज करना है, G के अंदर। ओके, तो यहाँ पे पुट कर दो 32 इंटू N नोट, वो तो सेम ही होता है। ओके, 4 से कटिंग कर दिया, जब इसको 4 से कटिंग करेंगे तो ये कितना आ गया 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में 4 से इसको डिवाइड कर दो। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आएगा 1.555 इंटू 10⁻23। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई किसकी, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स की। ओके, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स की वैल्यू आ गई हमारे पास इतनी। सिर्फ सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम के लिए भी सेम था और नंबर ऑफ मोलिक्यूल के लिए भी क्या है, सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है यहाँ पे। ओके, थर्ड में क्या दे रखा है, सुनो ध्यान से, थर्ड में क्या दे रखा है, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। 0.1 मोल किसके दे रखे हैं, कार्बन एटम के दे रखे हैं। फाइंड आउट करना है नंबर फ्रॉम गिवन मोल, नंबर निकालना है गिवन मोल्स में, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। गिवन पार्टिकल दे रखा है, यही होता है ना फॉर्मूला, गिवन पार्टिकल्स अपॉन में कौन सा नंबर, अवोगाड्रो नंबर। तो क्या था n इक्वल n अपॉन में n नोट। यहाँ से क्या करना है, n फाइंड आउट करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो n यहाँ से फाइंड आउट करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। n कितना दे रखा है 0.1 दे रखा है। n नोट कितना होता है, तो आंसर भी हमारे पास कितना आ गया, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0.1 मोल है तो 6.022 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा 10 इंटू 10⁻23। तो 10 और करेंगे तो यहाँ पे 0.66 आ सकता है, यहाँ इसको 24 की जगह 20 ऐसे कर सकते हो, यहाँ एक कम हो जाएगा ये क्योंकि 10 ऊपर चला जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये है 0.1 हटाया तो नीचे आ गया, ये 10 जब ऊपर लेके जाएंगे तो 10 किसका हो जाएगा -1 का। तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक माइनस भी कर सकते हैं, तो 10⁻22 भी लिख सकते हैं उसको। ओके, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल गिवन पार्टिकल बाय में अवोगाड्रो नंबर दे रखे थे। सिर्फ यहाँ पे क्या करना था, दोनों फॉर्मूले यहाँ वाले पुट नहीं करने, एक नया फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स हमें जब दे रखे हैं तो सिर्फ गिवन पार्टिकल हमने फाइंड आउट करना है। तो गिवन पार्टिकल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, सिर्फ ये है। तो आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, सुनो ध्यान से। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल हमने कैलकुलेट करने हैं ऑफ सल्फर, ठीक है। कितना दे रखा है, सल्फर S8 दे रखा है, ठीक है। S उसके नीचे 8 दे रखा है, प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए बस। नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला गिवन मास
मोलर मास इनटू अवोगाड्रो नंबर। ओके, अवोगाड्रो नंबर, बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। गिवन मास इतना दे रखा है। मोलर मास किसका फाइंड आउट करना है? S8 का। तो S8 का मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? S का कितना होता है? 32 इंटू 8 के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? 256। तो कितना आ गया? 256 G। ओके, इंटू अवोगाड्रो नंबर, कटिंग कर दो, कितना बचा? इसको इससे क्या कर दो? डिवाइड कर दो, इतने के समथिंग बच जाएगा ये आंसर। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। बस ऐसे ही निकालना है अपने, बिल्कुल सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस उसके अंदर आपने पुट करना है और आपका क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस। एल्युमिनियम आयंस निकालने हमने, प्रेजेंट इन 0.051 G ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो हमारे पास क्या है? कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस। एल्युमिनियम आयन निकालने हैं। आपको पता है नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? आयंस निकालने हैं तो सेम ही फॉर्मूला होगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यही इनटू अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, सेम फॉर्मूला। गिवन मास कितना दे रखा है? याद रख लो, सीधे ही आपको पता होना चाहिए, 0.051 इंटू मोलर मास। मोलर मास किसका निकालना है? एल्युमिनियम आयंस का। ठीक है, तो सॉरी, सबसे पहले हमें निकालना है मोलर मास निकालना है किसका? एल्युमिनियम आयंस का नहीं, इसका निकालना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। और एल्युमिनियम ऑक्साइड कितना होता है? Al2O3। याद रख लेना, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3। अब Al2O3 में हमें क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे? Al का मास कितना होता है? एटॉमिक मास 27 इंटू 2 प्लस मल्टीप्लाई 2 आएगा ना, इंटू O का कितना होता है? 16 इंटू 3, तो कितना आ गया? 54 प्लस 48, तो कितना आ गया? 102 ग्राम। तो ये हमारे पास मोलर मास आ चुका है। तो मोलर मास कितना आ गया? 102 ग्राम। याद रख लेना, Al2O3 मीन्स एल्युमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना आ चुका है हमारे पास? इतना 102 मल्टीप्लाई अवोगाड्रो नंबर, ये आपको याद रहने चाहिए। ओके, अब क्या करना है आपने? इसका पॉइंट हटा दो। पॉइंट जब हटाएंगे तो यहाँ पे 50 कितना है नीचे, उतना ही क्या लगा दो आप, ये लगा दिया मैंने 3 इंटू 6.022 10⁻23। आप कर सकते हो 51 को, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल आउट होकर क्या आएगा? 3.011 आ सकता है या नहीं? देख लेना। अब देखो क्या आंसर आएगा? 3.011 इंटू ये 1000 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 23 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 20। तो ये हमारे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ आयंस जो थे किसके? एल्युमिनियम के, वो निकल गए। कितने आएंगे? इतने आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जो एल्युमिनियम के आयंस थे वो कितने आएंगे बेटा? इतने आएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये भी याद रख लेना है कि नंबर ऑफ जो आयन है हमारे पास वो किसके अंदर निकालने हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर निकालने हैं। और आपको ये याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ आयन जो होते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर निकालने के लिए वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? इतना, ये आएगा आंसर। सबसे पहले देखो हमने क्या किया इसके अंदर, नंबर ऑफ आयन निकालने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास इनटू अवोगाड्रो नंबर, ये आपको पता है फॉर्मूला। अब इसके अंदर सिर्फ पुट करना है ये वाली वैल्यू प्लस मोलर मास निकाल लिया हमने एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3। ओके, ये मोलर मास निकाल लिया इनटू अवोगाड्रो नंबर। अब यहाँ पे सिर्फ कटिंग आउट करके n का वैल्यू निकाल लेना है। जब हमने n का वैल्यू निकाल लिया तो एक एल्युमिनियम आयन के अंदर, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम आयन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? कितने मॉलिक्यूल होते हैं?
एल्युमिनियम ऑक्साइड के 2 होते हैं, क्योंकि Al2 ऐसे होता है। ओके, तो इसलिए 2 से इसका क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एल्युमिनियम आयन 3 पॉजिटिव होता है, Al 3 पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसके अंदर एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो Al2 से लिखे जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसके अंदर क्या होते हैं, 2 होते हैं, और 2 से इसको क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई, और इसका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, इसको अच्छे से देख लेना। ये हमने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं बेटा, किसके बेस पे, मोल कंसेप्ट के बेस पे कर लिए हैं। कभी हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाले, कभी हमने नंबर ऑफ़ एटम निकाले, ठीक है, कभी हमने जो मास था वो निकाला। तो ये मोल कंसेप्ट के ऊपर जितने हमने क्वेश्चन हैं वो कर लिए हैं, डन कर लिए हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।